अरविंदा सब एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि अरविंद यानी कि कमल के फूल से बनाई जाती है, इसलिए इस औषधि को अरविंदा सब भी कहा जाता है। ये औषधि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है और इस औषधि का प्रयोग बच्चों की पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ये औषधि मुख्य रूप से बच्चों के लिए ही होती है, लेकिन कई बार वयस्क लोगों की कुछ बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये औषधि दोस्तों बच्चों की खांसी को दूर करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इसको यूज करने से भूख बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही साथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास भी होता है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों के लिए अगर कोई औषधि आयुर्वेद में उपलब्ध है तो वो अरविंदा सब ही है। इसके इसी गुणों को देखते हुए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 5 अरविंदा सब प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 अरविंदा सब प्रोडक्ट हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है कुछ खास। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जो 5 प्रोडक्ट लिए हैं अरविंदा सब के, उनमें शामिल हैं वैद्यनाथ, डाबर, धूता पापेश्वर, दिव्य पतंजलि और ग्वाफा आयुर्वेदा। तो दोस्तों, इन पांचों ही ब्रांड के प्रोडक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अरविंदा सब को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और किस प्रोडक्ट को आपको खरीदना चाहिए अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ देने के लिए। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्वांटिटी और रेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप खरीदते हैं वैद्यनाथ के अरविंद सब को, तो 225 ml का बॉटल आपको मिलता है 104 रुपये में। वहीं अगर आप खरीदते हैं डाबर को, तो 225 ml बॉटल आपको मिलता है 124 रुपये में। दूता पापेश्वर का 450 ml बॉटल आपको मिलता है 182 रुपये में। वहीं दिव्य पतंजलि के अरविंद सब को अगर आप खरीदते हैं तो 225 ml बॉटल आपको मिलता है 77 रुपये में। और ग्वाफा आयुर्वेदा अरविंदा सब 450 ml आपको मिलता है 120 रुपये में। दोस्तों, प्राइजेस में डिफरेंस हैं, इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। ऐसा ही एक कारण है इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो दोस्तों, अगर हम इन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो वैद्यनाथ में दोस्तों अरविंदा सब में आपको देखने को मिलता है कमल का फूल, ओशीर, गंभारी, नीलोफर, मंजिष्ठा, इलायची, खरेती, जटामांसी, मोटा, सराइवा, त्रिफला यहाँ पर होता है, कचूर, निसोट, अर्जुन की छाल होती है, मुलेठी, मुनक्का और गुड़। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलते हैं वैद्यनाथ में। बात करें डाबर की, तो इसमें भी दोस्तों कमल होता है, काश होता है, गंभारी, नीलकमल का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है, मंजिष्ठा, छोटी इलायची, खरेटी, जटामांसी, नागर मोठा यहाँ पर होता है, अनंत मूल। इसके अलावा आंवला का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला के रूप में, यानी कि त्रिफला का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा कचूर, निसोट, नीलकमल, प्रवाल पत्र यहाँ पर प्रयोग में किया जाता है, पिटपरा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, अर्जुन, मुलेठी, मधु, मुनक्का, ढाई फूल और गुड़ का प्रयोग किया जाता है इंग्रेडिएंट के तौर पर। बात करें धूता पापेश्वर की, तो यहाँ पर प्रवाल पिष्टी का प्रयोग किया जाता है, मुक्ता पिष्टी, गोदंती भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, अवरक भस्म और यशण भस्म का प्रयोग भी दोस्तों इसमें किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें अरविंद सवा पतंजलि जिसको बनाते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको कमल देखने को मिलता है, गंबारी, नीलकमल, मंजिष्ठा, छोटी इलायची, खरेटी, जटामासी, नागरमोटा, अनंत मूल, त्रिफला यहाँ पर होता है, कचूर, निसोट, नीलकमल होता है, प्रवाल पत्र, पिटपरा, अर्जुन, मुलेठी, मुनक्का, ढाई फूल और गुड़ भी इसमें आपको देखने को मिलता है, इसे मीठा बनाए रखने के लिए। ग्वाफा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कमल का प्रयोग किया जाता है, गंभारी का प्रयोग किया जाता है, नीलकमल, मंजिष्ठा, जटामासी, हरितकी और बाला का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है की इंग्रेडिएंट या फिर मुख्य जड़ी बूटियों के तौर पर। फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों? तो फ़ायदों के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में भी जाना कि बच्चों के लिए ये दवाई बहुत ही अच्छी है। बच्चों से किसी भी तरह की परेशानी हो, बच्चों से जुड़ा किसी भी तरीके की समस्याएँ हों, उन सभी के इलाज के लिए दोस्तों आप अरविंदा सब का प्रयोग कर सकते हैं। क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और तो दोस्तों, बच्चों से जुड़ी सभी तरह की बीमारियों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है और भूख बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, किसी भी तरह की कमज़ोरी हो शरीर में उसको ये दूर करने का काम करता है। किसी भी तरीके की सर्दी खांसी बच्चों को बनी रहती हो उसमें आराम दिलाता है, उसको ठीक करता है।
फ़ीवर अगर बहुत लंबे समय से बना हुआ है या बार-बार आता-जाता रहता है, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की दोस्तों, भूख तो ये बढ़ाता ही है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ज़रूरी विटामिन और न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन बी6, तो इसकी कमी को भी ये दूर करने का काम करता है। बोन्स को यानी कि बच्चों की जो हड्डियाँ हैं उसको मजबूत बनाता है, रिकेट से बचाता है। साथ ही साथ में जो सॉफ्टनिंग है बोन्स की यानी कि हड्डियों की जो कमज़ोरी है उसको भी ये दूर करने का काम करता है। इसके अलावा बिहेवियरल डिसऑर्डर जैसे कि एडीएचडी यानी कि व्यवहार जो है बच्चों का वो कहीं न कहीं ऐसा नॉर्मल नहीं होता है या बच्चों के व्यवहार में किसी तरह की समस्याएँ हैं, तो व्यवहार से संबंधित परेशानियों को भी ये दूर करता है और बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि बच्चों की जो समझने की क्षमता है उसको तेज़ करता है। इसके अलावा दोस्तों लूज़ मोशन है उसको दूर करता है, पेट से संबंधित समस्याएँ हैं, पेट साफ़ ना होता हो, इंडाइजेशन की समस्याओं को दूर करता है और बच्चों का एक हेल्दी वेट मेंटेन करने का ये काम करता है, यानी कि वज़न अगर कम भी है बच्चों में तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। तो कई सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं अरविंद दसव के बच्चों के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास दवा है। ऐसे में सभी माता-पिता को अपने बच्चों के लिए इस दवा को घर में ज़रूर रखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कितना डोज़ लेना चाहिए, कितनी मात्रा में बच्चों को देना चाहिए क्योंकि बच्चों का एज लिमिट तो अलग-अलग होता है। तो दोस्तों बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है कि 3 से 12 एमएल दोस्तों आपको ना इतने ही पानी में देना चाहिए, अगर बच्चा जो है वो 1 साल से बड़ा है। इसके अलावा अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो यहाँ पर आप 10 से 20 ड्रॉप जो हैं 10 से 20 बूँदें जो हैं वो दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, कुछ भी बच्चों को खिलाने-पिलाने के बाद में। तो इस तरह से दोस्तों इसके जो है डोज़ आपको बच्चों को देना चाहिए, यानी कि 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप यहाँ पर 3 से 12 एमएल दे सकते हैं। 1 साल से कम के बच्चे को आप यहाँ पर 10 से 20 ड्रॉप के रूप में उसे दे सकते हैं दिन में 3 बार। 1 साल से ऊपर के बच्चों को पानी के साथ में ही दें, उतनी ही मात्रा में पानी भी ज़रूर पिलाएँ जितनी मात्रा में आप डोज़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर समस्याएँ ज़्यादा हैं, बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं पहले से, तो किसी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें इस प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले और डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करें। तो ये आपको प्रिकॉशन यहाँ पर ज़रूर अपनाना चाहिए। बाकी आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट सेफ़ हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले या सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाले ब्रांड्स में से एक भी हैं। तो आप इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आप अपने बच्चे को दिला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की अरविंद दसव प्रोडक्ट के बारे में, साथ ही कौन से वो 5 बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि आप खरीद सकते हैं मार्केट से और उनका यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़ें हमारे चैनल। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।